हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका अपना चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर गौरव गुप्ता और मेरे साथ हैं मेरी इनविजिबल को होस्ट डॉक्टर पूनम गुप्ता, मेरा बेटर हाफ। हाय पूनम। Hi Gaurav, how are you? आई एम गुड। आज मैं बात करने जा रहा हूं अबाउट समथिंग दैट वी हैड एक्चुअली डन लाइव ऑन फेसबुक। सो वी हैड अ सेशन विद लिटरली हंड्रेड्स ऑफ मदर्स और ये हमारे इंडिया की जो मदर्स हैं इन्होंने मुझसे बहुत सारे यूनिक क्वेश्चंस पूछे और कुछ कॉमन क्वेश्चन पूछे। सो वी डिस्कस दिस एंड आई थॉट कि इट मेड सेंस कि हम इसको अलग से भी अपने फेसबुक के अलावा हम इसको अपने यूट्यूब चैनल पे भी ज़रूर डालें। सो टुडे आई प्लान टू डिस्कस दीज क्वेश्चंस विच द मदर्स हैव बीन आस्किंग मी एंड आई एम होपिंग दैट यू विल हेल्प मी विद सम इनपुट्स अबाउट दिस। नहीं, एब्सोल्युटली राइट गौरव। बेसिकली बहुत अच्छा सेशन था एंड बाकी मदर्स छोड़ो, मेरे दिमाग में भी वो काफ़ी क्वेश्चंस आते थे जब हमारी डॉटर छोटी थी। आई यूज टू कीप ऑन आस्किंग यू दोज क्वेश्चंस, सो लेट्स शेयर दैट नॉलेज विद द अदर्स ऑल्सो। Lovely. So Poonam is going to ask me some questions and I'll try to answer them अपना best of my abilities में. So shoot Poonam. I think I'll shoot with the COVID related vaccine questions Of first course. because that is the hottest topic going on. So सबसे important है, there are parents who are not very comfortable getting their child out for vaccination. वो जैसे एक मदर ने पूछा कि मेरी बेटी है जिसके 4 से 6 साल के वैक्सीन ड्यू हैं, DPT, OPV, MMR, वेरिसिला, वो ड्यू हैं। तो वो पूछ रही है मैं कब तक डिले कर सकती हूँ और सारे डिले करूँ कि कुछ डिले करूँ। Excellent questions. Honestly Poonam, we all of us doctors actually know कि हम लोगों की OPD इस समय बहुत low चल रही है. The number of people who want to come to a doctor's clinic is very low, less, right? So क्या हम वैक्सीन डिले कर सकते हैं? एंड द आंसर इज अकॉर्डिंग टू द इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स। आईएपी हमारी पेरेंट बॉडी है जो सारे के सारे इंडिया में चाइल्ड स्पेशलिस्ट है उनको कवर करती है। सो अकॉर्डिंग टू देम जो प्राइमरी वैक्सीन हैं, यानी कि जो पहले साल में बच्चे को वैक्सीन लग रही है, वो हमें बिल्कुल डिले नहीं करनी चाहिए। और उसका रीज़न ये है कि बेनिफिट और रिस्क अगर हम वैक्सीन का देखते हैं तो पहले साल में रिस्क ऑफ डिजीज़ एंड रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिजीज़ इज़ मच हायर एज कंपेयर टू डिलेइंग द वैक्सीन। सो पहले साल के अंदर आप वैक्सीनेशन डिले मत करिए। अब ये जो मदर है इनका क्वेश्चन है कि 5 साल का वैक्सीन क्या हम डिले कर सकते हैं, बिकॉज 4 to 6 ईयर्स की रेंज है। एंड ऑनेस्टली इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल, आप चाहें तो इसको कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं। मेरा सिर्फ एक छोटा सा इसमें रिक्वेस्ट रहेगा, आज की तारीख में जितने हमारे देश में कोरोना के केसेस हैं, मोस्ट लाइकली 2 महीने के बाद इससे ज़्यादा होने वाले हैं। इट इज़ पॉसिबल कि साल के एंड तक भी केसेस हमारे ज़्यादा ही हो रहे हों। सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। अगर आज हम ये वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं तो कब लगाना चाहेंगे? जब आज से ज़्यादा केसेस हों? ऑब्वियसली नॉट, राइट? सो वी हैव टू लुक एट द बेनिफिट ऑफ डिलेइंग वर्सेस द बेनिफिट ऑफ टेकिंग दीज वैक्सीनेशंस। व्हाट डू यू फील पूनम अबाउट दिस? नहीं, यू आर एब्सोल्युटली राइट। इन इंडिया एटलीस्ट अभी केसेस बढ़ने ही वाले हैं, तो अभी जितना रिस्क है वो रिस्क एटलीस्ट 4 to 6 टाइम्स बढ़ेगा आगे जाके। सो गौरव, इवन आई वांट टू आस्क कि कोई भी वैक्सीन डिले नहीं करना चाहिए कि दे कैन वेट फॉर द बूस्टर, जो बूस्टर वैक्सीन होते हैं। राइट। सो एज आई सेड कि फर्स्ट ईयर वाला वैक्सीनेशन हमें डिले बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप डिले कर चुके हैं तो प्लीज़ अपने पीडियाट्रिशियन से टाइम लेके लगवा लीजिए। बट सब्सिक्वेंट वैक्सीन जो आपके बूस्टर्स लगने हैं, पहले साल के वैक्सीन को प्राइमरी कहते हैं, सेकेंड ईयर वालों को हम बूस्टर कहते हैं, सेकेंड ईयर, 5th ईयर, 10th ईयर, 16th ईयर वाले, उनको कुछ टाइम के लिए अगर आप चाहें तो डिले कर सकते हैं। ऑलवेज ऑलवेज रिलाई ऑन द एडवाइस ऑफ योर डॉक्टर। इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन लीजिए बट सिर्फ उस पर कभी भी एक्ट मत करिए, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन। Absolutely right, Gaurav. And another one, कि is there any additional vaccine which will help build immunity against COVID, जो हमें भी और बच्चों को दोनों को देना चाहिए? सो कोरोना के टाइम में हम और कौन सी वैक्सीन ले सकते हैं? आई ऑलवेज टेल पीपल कि देखिए, कोरोना वायरस कहाँ करता है? हमारे लंग्स को इन्फेक्ट करता है, हमारे को निमोनिया कॉज करता है। और निमोनिया के लिए हमारे पास 3 प्राइमरी चीज़ें हैं। एक निमोनिया वैक्सीन, एक इन्फ्लुएंजा वैक्सीन और एक कोरोना वायरस जिसके अगेंस्ट हमारे पास वैक्सीन नहीं है। तो एज अ पेरेंट आप लोग क्या कर सकते हैं कि जो बाकी दोनों वैक्सीन हैं, निमोनिया की और इन्फ्लुएंजा की, ये ज़रूर खुद भी लीजिए
बच्चों के ग्रैंड पेरेंट्स को भी दीजिए और बच्चों को भी हर साल ये वैक्सीनेशन दीजिए अगर उन्होंने नहीं ली है। ये स्पेशली ज़रूरी है अगर हाई रिस्क है। हाई रिस्क से हमारा क्या मतलब है? अगर हम क्रॉनिक, हमें बीमारियां हैं, डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, लंग डिजीज़ है, लिवर डिजीज़ है, किडनी डिजीज़ है, हमारा इम्यून सिस्टम लो है, इन सब केसेस के अंदर हमें ये वैक्सीन के बारे में अपने डॉक्टर से ज़रूर जानकारी लेनी चाहिए। बच्चों के लिए ही नहीं, एडल्ट्स के लिए भी, और स्पेशली जो ओल्डर एज ग्रुप है। आई थिंक दिस आंसर्स द नेक्स्ट वन ऑल्सो, जिसमें उन्होंने पूछा है कि डू वैक्सीनेशन हेल्प इन इम्प्रूविंग इम्यून सिस्टम। एब्सोल्युटली। ये क्वेश्चन हर गेट टुगेदर में हमारे से पूछे जाते हैं, लेकिन इसका आंसर हर बार ये है कि वैक्सीन्स जो हैं वो हमारी इम्यूनिटी को कम नहीं करते हैं। वैक्सीन्स क्या है बेसिकली? मैं एग्जांपल, क्योंकि मेरे को क्रिकेट का बहुत शौक है, तो मैं हर समय ट्राई बॉल का एग्जांपल देता हूँ। जब भी हम क्रिकेट खेलने मैदान में जाते थे तो पहली बॉल ट्राई बॉल होती थी। उसका मतलब क्या है कि उस बॉल पे आप आउट नहीं हो सकते, ठीक है? वो आराम से धीरे से गेंद फेंकेंगे, आप उसको मारो, अगर बॉल मिस भी हो गई तो कोई टेंशन नहीं है। सो वैक्सीन्स आर लाइक अ ट्राई बॉल, विच मीन्स कि उसमें बहुत हल्का सा हमने एंटीजन डाला है, बहुत हल्का सा हमने कीटाणु डाला है, जिससे आपको इन्फेक्शन तो हो ही नहीं सकती, लेकिन आपकी बॉडी जो है वो तैयार हो जाती है एक्चुअल इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। सिमिलरली आप क्रिकेट जब खेलेंगे तो ट्राई बॉल को अगर आपने मिस भी कर दिया, अगली बॉल को आप जोर से छक्का भी मार सकते हैं। सो वैक्सीनेशंस आर ऑलवेज एंड ऑलवेज गोइंग टू हेल्प बूस्ट योर इम्यूनिटी। सो आई गेस that's about cricket and vaccinations. Yeah, and you're right. Next is a few questions regarding combination vaccine. जो मैं समझ पा रही हूँ, there are two school of thoughts. Some parents are happy with combination vaccine क्योंकि उसमें बच्चे के number of pricks कम हो जाते हैं, and but on the other hand some people are not convinced कि is it as effective as individual vaccines. We don't mind, the doctor giving 3 separate pricks, but the effectivity should be as good. So जो पेरेंट्स ने पूछा है कि अलग अलग किस तरह के कॉम्बिनेशन वैक्सीन्स हैं, उनको हम कब दे सकते हैं बच्चे को। स्पेशली एक मदर ने पूछा कि मेरा बच्चा 2 साल का है, मैं उसे कब दे सकती हूँ। सो द फर्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड, कॉम्बिनेशन का मतलब सिंपली ये है कि उसमें एक से ज़्यादा बीमारी के हमने एंटीजन जो है कीटाणुओं को डाला हुआ है। अब अगर हम बात करें, हमारी इंडिया में वैक्सीन 1970 से स्टार्ट हुई है, और जो पहली वैक्सीन हम यूज़ करते थे उसमें डीपीटी थी। और डीपीटी क्या आप जानते हैं क्या थी? उसमें 3 डिजीजेस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन थी। डिफ्थीरिया, डी से पी फॉर पर्ट्यूसिस यानी काली खांसी, वूपिंग कफ, एंड टी फॉर टेटनस। तो जो हम सबसे अपनी पुरानी वैक्सीन यूज़ कर रहे थे, इवन दे वर कॉम्बिनेशन वैक्सीन। सिमिलरली हम एमएमआर वैक्सीन यूज़ करते हैं, मीजल्स, मम्स एंड रूबेला, ये भी कॉम्बिनेशन वैक्सीन है। अब चेंज ये हुआ है कि इंस्टेड ऑफ जस्ट 3 वैक्सीन हमारे पास 4-in-1, 5-in-1 एंड इवन 6-in-1 वैक्सीन आ गई हैं, जिनमें हम हेपेटाइटिस, हेब और पोलियो के इंजेक्शन भी मिक्स करके बच्चों को दे रहे हैं। ये सारी वैक्सीन्स इंडिया में ही नहीं, दुनिया भर में लाखों बच्चों पे स्टडी हुई हैं, और हम ही नहीं, हमारी इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और दुनिया भर की सारी रिकमेंडिंग बॉडीज़ कहती हैं कि कॉम्बिनेशन वैक्सीन्स आर अ वेरी गुड वे, दे आर एब्सोल्युटली सेफ एंड दे आर एब्सोल्युटली इफेक्टिव। सो अलग अलग देने का कोई खास बेनिफिट नहीं है। सो आर दे इक्वली इफेक्टिव, मतलब कि अगर आप अलग अलग दें वर्सेस एक ही वैक्सीन दें, दे आर इक्वली इफेक्टिव? Absolutely equally effective, and in fact we also believe कि they may have slightly lesser side effects also. So एक तो आपके बच्चे को सुइयां कम लग रही हैं, और हो सकता है कि उसे सेम साइड इफेक्ट्स हो जो नॉर्मल वैक्सीन अलग अलग लेने से हो रहे थे, या इनफैक्ट कम भी हो सकते हैं। सो दैट शुड आंसर दिस क्वेश्चन वेरी वेरी क्लियरली। Yeah, absolutely clear. So now let's jump to painless and painful vaccine. ऑलवेज अ क्वेश्चन जो पेरेंट्स को और पीडियाट्रिशियंस को बॉदर करता है, राइट? I mean, I think इसका तो चेंज भी होता रहता है ना, your recommendations keep on changing with time also. So no wonder parents are confused. Yeah. So सबसे पहले मदर पूछ रही है कि what should I do? Should I give my child a painless vaccine or a painful vaccine? सो हमारे जितने भी पेरेंट्स के साथ डिस्कशन होते हैं, एंड ऑनेस्टली जितने भी पीडियाट्रिशियन के साथ डिस्कशन होते हैं, उसमें यही टॉपिक बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। एवरीबडी वांट्स टू नो दिस, पेनलेस वैक्सीन, पेनफुल वैक्सीन, कौन सा लगाएं, कब ना लगाएं। ओके, लेट मी मेक इट वेरी वेरी सिंपल। यू कैन नॉट गो रॉन्ग। आप कोई भी वैक्सीन लगाइए,
आप गलत डिसीजन ले ही नहीं सकते। अगर आप पेनलेस वैक्सीन लगाते हैं तो भी, और अगर आप पेन वाला वैक्सीन लगाते हैं तो भी, यू आर एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली राइट। नाउ लेट मी एक्सप्लेन द डिफरेंस। जो पेनलेस, लेट मी टेक द पेनफुल वैक्सीन जो होती है, उसके अंदर स्वेलिंग, फीवर, पेन, छोटा सा वहाँ पे कई बार स्वेलिंग सी जो हो जाती है, पाँव हिलाने में दिक्कत, बच्चे को कम फीड लेना, ये सारे की सारी प्रॉब्लम 1 to 2 डेज के लिए हो सकती है। ये आप पेनफुल वैक्सीन की बात कर रहे हैं, राइट? इसकी प्रोटेक्शन अच्छी है बट साइड इफेक्ट थोड़े ज़्यादा है। और जो पेनलेस वैक्सीन है वो एक्चुअली नाम ही गलत है, इट शुड बी लेस पेन वैक्सीन। उसमें ये सारे साइड इफेक्ट, बुखार, चिड़चिड़ापन, स्वेलिंग होना, पाँव हिलाने में दिक्कत, बच्चे का खाना पीना कम करना, ये सारे के सारे साइड इफेक्ट कम होते हैं, ज़ीरो होना ज़रूरी नहीं है। सो इवन पेनलेस वैक्सीन सो कॉल्ड से भी थोड़ा पेन, स्वेलिंग, फीवर हो सकता है, बट वो पेनफुल वाली वैक्सीन से कहीं कम होता है। जहाँ तक इफेक्टिवनेस की बात है, स्टडीज़ जनरली ये सजेस्ट करती हैं कि थोड़ा सा ये कम इफेक्टिव है एज कंपेयर टू द पेनफुल वैक्सीन। बट इंडिविजुअल बच्चे में, मेरे बच्चे में, आपके बच्चे में, दिस डज नॉट रियली मैटर। हाँ, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाखों बच्चों को वैक्सीनेशन लगा रही है तो उनको ये चीज़ देखनी पड़ती है कि किसकी कॉस्ट ज़्यादा है, किसकी कॉस्ट कम है, किसमें प्रोटेक्शन ज़्यादा है, किसमें प्रोटेक्शन कम है। लेकिन आपके और मेरे बच्चे में दोनों वैक्सीन बढ़िया हैं। आप कोई भी वैक्सीन लगाइए। नॉर्मली मैं सजेस्ट करता हूँ कि पहली डोज आप चाहें तो पेनफुल वाली ले लीजिए, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो वही कंटिन्यू करिए। अगर आपको लगता है नहीं हमारा बच्चा काफ़ी तंग हुआ है तो पेनलेस पे शिफ्ट कर सकते हैं। एंड फुल डिस्क्लोजर, मैंने मेरी बेटी को शुरू से पेनलेस वाली वैक्सीन ही दी थी, क्योंकि शुरू में ऑनेस्टली, अब वो 10 साल की हो गई है, शुरू में तो इतनी कंट्रोवर्सी थी नहीं, और मुझे पूनम से थोड़ा सा डर लगता था अगर ज़्यादा बुखार होगा तो मुझे उसके लिए फिर आई हैव टू आंसर फॉर दैट। नहीं, डेफिनेटली, ऑब्वियसली। एंड सो सेम रिलेटेड क्वेश्चन इसके साथ कि अगर दर्द है और बुखार है तो डज इट इंडिकेट कि मेरे बच्चे को प्रोटेक्शन ज़्यादा है वैक्सीन से? एग्जैक्टली, सो दिस इज अ रिलेटेड क्वेश्चन। सो लेट मी मेक इट वेरी क्लियर। जहाँ तक डीपीटी का सवाल है, जो पेनफुल वाली वैक्सीन, दैट इज स्लाइटली मोर इफेक्टिव। लेकिन अब टेक्नोलॉजी इतनी मूव कर चुकी है और कंपनीज इतना कोशिश कर रही हैं कि हर वैक्सीन का साइड इफेक्ट कम हो, कि दिस नो लॉन्गर होल्ड्स ट्रू फॉर मोस्ट अदर वैक्सीन। अगर मैं कॉमन एग्जाम्पल लूँ टाइफाइड वैक्सीन का, पहले हम टीएबी वैक्सीन लगाते थे 1970-80 में, और गवर्नमेंट भी लगाती थी, और वो टैब वैक्सीन से इतना बुखार होता था, इतना पेन होता था कि सारी कंट्रीज़ ने ये लगानी बंद कर दी, बिकॉज पेन इतना होता था, 2-2 3 दिन तक बच्चे बेचारे हाथ नहीं ला पाते थे। इसकी प्रोटेक्शन कोई 50 to 70% थी। अब जो हम टाइफाइड वैक्सीन यूज़ कर रहे हैं, इसकी प्रोटेक्शन 90% से भी बेटर है, और इसमें फीवर, पेन, स्वेलिंग सब कुछ बहुत कम होता है। सो प्लीज़ ये अपने दिमाग से आइडिया हटा दीजिए कि अगर मेरे बच्चे को बुखार ही नहीं हुआ तो इसका मतलब वैक्सीन का कोई इफेक्ट ही नहीं आया। यू कैन हैव वेरी गुड एफिकेसी आजकल की नई टेक्नोलॉजी की वैक्सीन से, विद वेरी वेरी लेस साइड इफेक्ट्स। आई थिंक दैट इज़ प्रीटी क्लियर। नेक्स्ट जो है, एक मदर जानना चाहती है कि क्या ये ज़रूरी है मैं पोलियो ड्रॉप्स अपने बच्चे को हर 6 महीने में दूं, जबकि उसको पोलियो वैक्सीन बर्थ पे लग चुका है? सो पोलियो का क्वेश्चन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, बिकॉज दिस इज समथिंग जो कि एज पूनम वो सिंह हर साल चेंज ही होता रहता है कॉन्सेप्ट। सो हमें एक चीज़ समझनी है, ओरल पोलियो वैक्सीन हैज़ डन वंडरफुली वेल। जो ओपीवी ड्रॉप्स हैं, जब मैं एमबीबीएस करता था तो हमारा मेन केस यूज्ड टू बी पोलियो, क्योंकि वो न्यूरोलॉजी का केस होता था। लेकिन अब पोलियो 2011 से इंडिया से ख़त्म हो चुका है, सो वी डोंट हैव अ सिंगल केस ऑफ पोलियो। और ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द ओरल पोलियो वैक्सीन, राइट? लेकिन द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज कि पोलियो जो ओरल वैक्सीन है उसके अंदर थोड़े थोड़े साइड इफेक्ट्स होते हैं, और इस वजह से सारी दुनिया धीरे धीरे पोलियो ड्रॉप से पोलियो इंजेक्शंस पे शिफ्ट हो रही है। सो इंडिया इज ऑल्सो ट्राइंग टू डू दैट, और आज की डेट में 2019 की जो रिकमेंडेशन है वो ये कहती हैं कि पोलियो ड्रॉप्स आप बर्थ पे दीजिए, और उसके बाद 6 वीक्स, 10 वीक्स, 14 वीक्स, यानी 1.5 महीने, 2.5 महीने, 3.5 महीने पे पोलियो का इंजेक्शन दीजिए, और 1.5 साल पे भी पोलियो का इंजेक्शन दीजिए। किसी वजह से अगर आप पोलियो का इंजेक्शन नहीं दे पाते हैं तो ड्रॉप्स दे सकते हैं। यू डोंट नीड टू कीप ऑन गिविंग पोलियो ड्रॉप्स रैंडमली, बट आई थिंक व्हाट द पेरेंट इज ट्राइंग टू आस्क इज अबाउट पल्स पोलियो, जो हम लोग बच्चों को साल में 1 बार देते हैं, 2 बार कई बार देते हैं।
एंड दिस शुड डेफिनेटली बी गिवन. अगर आप पल्स पोलियो देते हैं तो आपके बच्चे को ही नहीं, पूरी कम्युनिटी को, पूरे कंट्री को पोलियो फिर से होने से हम रोक सकते हैं. सो पल्स पोलियो दीजिए, अदरवाइज आपको पोलियो ड्रॉप्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है. अगेन कोई डाउट होता है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह करिए. ओके, अगला क्वेश्चन ना फ्लू वैक्सीन के बारे में है. द मदर वांट्स टू नो कि उसके बच्चे के पीडियाट्रिक शेड्यूल में उनके डॉक्टर ने कहा है कि आफ्टर 6 मंथ्स ईयरली फ्लू वैक्सीन लगना चाहिए, बट इट इज़ मैंशनड अगेन कि एट 7 मंथ्स भी लगना चाहिए. तो शी इज़ कन्फ्यूज्ड कि साल में एक बार लगवाऊँ कि अभी 2 डोजेज लगवाऊँ एट 6 मंथ्स एंड 7 मंथ्स अगेन. वेरी वैलिड क्वेश्चन, बिकॉज पोलियो फ्लू वैक्सीन को हम ईयरली रिकमेंड करते हैं. लेकिन अगर बच्चा 9 साल से छोटा है, जैसे कि इस केस में 6 महीने का बेबी है, विच इज़ द मिनिमम एज, तो हमें पहले साल 2 डोज देनी पड़ती है. सो प्लीज़ गिव 1 डोज एट 6 मंथ्स, सेकेंड डोज एट 7 मंथ्स, एंड उसके बाद हर साल आप सिंगल डोज दे सकते हैं, एटलीस्ट जब तक आपका बच्चा 5 साल का नहीं होता. मेरी बेटी 10 की है, मैं उसको अभी भी देता हूँ, हम लोग भी हर साल लेते ही हैं एज डॉक्टर्स, बट टिल द एज ऑफ 5 years हर साल दीजिए 1 डोज, पहले साल 2 डोज. सो ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन, जापानीज़ एनकेफेलाइटिस. ये एक वैक्सीन है, आई थिंक वो काफ़ी कम लोग लगवाते हैं. पेरेंट्स जानना चाहते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट है कि नहीं. एक्सीलेंट क्वेश्चन. जापानी बुखार, ये बीमारी होती कैसे है? बारिशों के अंदर जब मच्छर पहले पिग्स को काटते हैं और पिग से बाद में हमें काटते हैं, इससे एक वायरस है वो हमारे अंदर आ सकता है और ये काफ़ी सीरियस बीमारी है. इंडिया में अनफॉर्चुनेटली नंबर ऑफ केसेस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ एरिया जहाँ पे ये बीमारी है वो फैल रही है वो बढ़ रहा है. सो हमारा आंसर इज़, आप कहाँ रहते हैं उस हिसाब पे ये डिपेंड करता है कि क्या ये आपको वैक्सीन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए. बट रूटीनली स्पीकिंग अगर आप इसकी 2 डोज ले लेते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, और उसमें इनफैक्ट बच्चे को फ़ायदा हो सकता है क्योंकि वो इस बीमारी से बच सकता है. अगर हम चंडीगढ़ पंजाब की बात करें, हमारे यहाँ केसेस थोड़े कम हैं, लेकिन यूपी, हरियाणा एंड सम प्लेसेस, बिहार, झारखंड, उड़ीसा एंड साउथ इंडिया में भी लॉट्स ऑफ प्लेसेस, तमिलनाडु वगैरह में काफ़ी केसेस होते हैं. सो अगेन टॉक टू योर पीडियाट्रिशियन, बट अगर आप इसकी 2 डोज ले लेते हैं महीने के गैप पे, इट्स नॉट अ वेरी एक्सपेंसिव वैक्सीन. इट इज़ अ सीरियस इलनेस, अनकॉमन है, ऑप्शनल वैक्सीन है, बट यू कैन डेफिनेटली प्लान फॉर इट. आई थिंक दैट कवर्स इट, गौरव. Lovely. It was really nice to have so many questions from so many really, really intelligent mothers, and I think you will agree that Poonam has done a wonderful job of actually getting those questions across. थैंक यू सो मच. Lovely. So, अपने आपके जो भी क्वेश्चन हैं आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में डाल सकते हैं. आप हमारे को ईमेल कर सकते हैं, हमारे को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं. इट इज़ योर कॉल, आप हमें कैसे कॉन्टैक्ट करते हैं. बट प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर विद अदर पेरेंट्स. आई एम श्योर आप इतने सारे पेरेंट को जानते होंगे जिनके वैक्सीन्स के बारे में हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस होंगे. सो टिल द नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय. थैंक्स पूनम. थैंक यू सो मच, गौरव.